हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? तो आज अपना साइकोलॉजी में है पार्ट 2 और यूनिट नंबर 1 है, जिसमें अपन ने कल पढ़ लिया था, इसकी परिभाषाएं पढ़ ली थी। और आज अपन पढ़ेंगे शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति कैसी है? तो शिक्षा जो है एक त्रिध्रुवीय ट्रिपोलर प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम की आपस में अंतरक्रिया होती है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एक उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति व समाज दोनों का विकास होता है और शिक्षा द्वारा संतुलित विकास को दिशा प्राप्त होती है। फिर आता है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो ज्ञान प्रदान करना। शिक्षा का पहला उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करना। बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान आवश्यक है। कौन से विकास के लिए ज्ञान आवश्यक है? तो बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान आवश्यक है। दूसरा है व्यवसाय चुनने का उद्देश्य। तीसरा है व्यक्ति का संतुलित विकास। चौथा है पूर्ण जीवन का उद्देश्य, फुलफिल्ड लाइफ। और यह उद्देश्य स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पूर्ण जीवन के अंतर्गत 5 क्रियाएं सम्मिलित हैं। कितनी क्रियाएं सम्मिलित हैं? तो 5 क्रियाएं सम्मिलित हैं। आत्म संरक्षण, व्यवसाय का चुनाव, अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य होना, समाज में अपना योगदान देना तथा खाली समय को बेहतर प्रयोग करना। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि खाली समय को बेहतर प्रयोग करना। आजकल खाली समय में क्या होता है कि सभी रील्स देखने में, मोबाइल चलाने में इसमें चला जाता है। ये खाली समय कहाँ काम आता है और कितना बेहतर काम आता है वो है। फिर है चरित्र निर्माण। इसकी बात किसने की? चरित्र निर्माण की तो जॉन ड्यूवी ने महत्वपूर्ण माना है। किसने माना है? जॉन ड्यूवी ने। चरित्र निर्माण अर्थात संपूर्ण विकास आ जाता है। फिर व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य में क्या है? तो स्वयं का विकास और सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा के ये सारे उद्देश्य हैं। फिर आता है शिक्षा का मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का अर्थ। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा के रूप में माना जाता था, परंतु बाद में यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। अब है परिभाषा। एबिंगहास की परिभाषा है कि मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है, परंतु इतिहास काफ़ी छोटा है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में गैरेट का क्या मत है? गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी ग्रीक भाषा, अगर ग्रीक भाषा क्वेश्चन पेपर में नहीं आए तो फिर यूनानी सही कर सकते हैं, लेकिन जहाँ अगर दोनों आ जाए तो फिर ग्रीक करना ज़रूरी है। फिर यूनानी भाषा के 2 शब्दों साइकी प्लस लोगस, 2 शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा या सोल और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी, यानी स्टडी ऑफ द सोल, आत्मा का अध्ययन, विज्ञान या विवेचन। ठीक है। फिर है आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन या विज्ञान मुख्य ग्रीक 16वीं शताब्दी में आया था ये आत्मा का अध्ययन या विज्ञान। दार्शनिक समर्थक कौन कौन थे? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते, डेमोक्रेटस। ये कहाँ के थे? फ्रांस के। 460 BC। लेकिन आत्मा की व्याख्या नहीं हो सकती है। रूप, रंग, आकार इत्यादि के कारण क्या है? आत्मा की व्याख्या नहीं हो सकती है। फिर आता है मन के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान। ये कब आया? 17वीं शताब्दी में। इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने इसे मुख्य रूप से इसे मस्तिष्क या मन का अध्ययन करने वाला बताया है। मन का अध्ययन करने वाला बताया है।
फिर आता है इसके समर्थक कौन कौन थे। जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कले, लाइबनिज, कांट इत्यादि, ये सभी आते हैं। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि मन की व्याख्या अस्पष्ट थी, मन की व्याख्या नहीं हो पाई थी। अब आता है चेतना का विकास। चेतना का विकास, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस 19वीं शताब्दी में आया। विलियम जेम्स, विलियम वोंट और वाइव्स जेम्स सल्ली इत्यादि इसके समर्थक थे। किसके? चेतना के विज्ञान के। फिर मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, लेकिन चेतन मन के अलावा अचेतन व अर्धचेतन मन भी होता है। आलोचना किसने की इसकी? आलोचना की सिगमंड फ्राइड ने। चेतन मन कितना है? 1/10। ठीक है, चेतन मन तो कितना है? 1/10 ही है, बाकी का तो अचेतन मन होता है। फिर है व्यवहार का विज्ञान। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। 20वीं सदी के आरंभ में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन ने व्यवहार को प्रचलित किया। कब? 1913 में। सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो वाटसन ने। समर्थक कौन है? मैकडूगल, पिल्सबरी। मैकडूगल और पिल्सबरी वाटसन के समर्थक हैं, मतलब व्यवहार के विज्ञान के समर्थक हैं। सर्वप्रथम मैकडूगल ने 1905 में इसका उल्लेख किया। मनोविज्ञान को जीवित प्राणियों के आचरण के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। जिसके रूप में परिभाषित किया? धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, यानी धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान वही है। फिर आता है 1908 में अपनी पुस्तक सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय में व्यवहार शब्द का उल्लेख किया। किसने? मैकडूगल ने। पिल्सबरी 1911 में बुक निकाली एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान की यह परिभाषा दी। कौन सी परिभाषा? यह है परिभाषा मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान। कौन सा विज्ञान है? निश्चित विज्ञान है। वाटसन का कथन है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ठीक है। और फिर है वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ ने क्या कहा? तो मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुड यानी लकड़ी, लकड़ी कहाँ होती है? वातावरण में। ठीक है, तो वुड से वातावरण। स्किनर मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रक्रियाओं या व्यवहार का तात्पर्य प्राणी की सभी प्रकार की गतिविधियाँ, समायोजनाएं, क्रियाएं एवं अभिव्यक्ति हैं। तो अब इसमें अपन कैसे समझेंगे? तो स्किनर, स्किन जो कैसी होती है? स्किन वही स्किन अच्छी होती है जो सभी परिस्थितियों में ढल जाती है, वही स्किन सबसे अच्छी होती है। तो मैंने ऐसे याद किया, स्किनर और सभी प्रकार की परिस्थितियों में। फिर है वुडवर्थ। वुडवर्थ की क्या परिभाषा है? सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ठीक है। अब है मनोविज्ञान सब प्रकार की ज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे स्मरण, कल्पना, संवेदना आदि और संवेगात्मक क्रियाओं इमोशनल एक्टिविटीज जैसे रोना, हंसना, क्रोधित होना आदि। और क्रियात्मक क्रियाएं कौन सी हैं? जैसे बोलना, चलना, फिरना आदि का अध्ययन करता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।